ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि मृत्युलोक में आने के बाद कोई भी अमर नहीं हुआ है आज तक। तो मृत्यु होना निश्चित है, लेकिन हम सभी की जानने की इच्छा रहती है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, जिसके लिए गरुड़ पुराण में स्पष्टतः विवरण दिया गया है कि मृत्यु के बाद क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। और जिसके लिए मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए हैं उसमें आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ 3 घंटे तक क्या घटनाएं घटित होती हैं या 1 घंटे तक क्या घटनाएं घटित होती हैं। लेकिन आज मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी कि 24 घंटे के बाद क्या घटनाएं घटित होती हैं आत्मा के साथ। क्योंकि किसी ने एक प्रश्न भी किया है कि क्या मृत्यु के बाद वो उस व्यक्ति की आत्मा हमें देख सकती है, हमें सुन सकती है, क्या उसके पास भावनाएं होती हैं? तो जी हाँ, उसके पास भावनाएं भी होती हैं। सिर्फ उसके पास ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं होता है, बाकी की सब कुछ आत्मा के साथ होता है। वो फीलिंग्स भी होती हैं उसके साथ, वो सुख दुख की भी अनुभूति करती है, सब कुछ अनुभव करती है। जैसे कि मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके शव को दफना दिया जाता है। शव के दफन के बाद वो आत्मा यमलोक जाती है और यमलोक में उसका हिसाब किताब क्लियर होता है, हिसाब किताब देखा जाता है। और उसके बाद 24 घंटे के बाद ही उस आत्मा को यमदूत मृत्युलोक तक छोड़ देते हैं, उस घर में जहाँ पर उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जहाँ वो पहले रह रहा था। अब वो आत्मा वापस अपने घर में आ जाती है और आकर के अपने परिवारीजनों को देखती है, हितैषी शुभचिंतकों को देखती है, तो वो बहुत परेशान होती है, बहुत दुखी होती है, चिल्लाती है, रोती है। जितना परिजन दुखी होते हैं, परिजनों को देख देख करके उतना ही वो आत्मा भी दुखी होती है। उसके बाद जब वो देखती है कि उसकी चिल्लाहट, उसका रोना धोना कोई सुन नहीं रहा है, कोई अनुभव नहीं कर रहा है, तब वो फिर से यमलोक जाने की कोशिश करती है, लेकिन यमलोक नहीं जा सकती है, क्योंकि वो निर्बल हो चुकी है। उसके पास इतना बल रहा ही नहीं कि वो यमलोक तक का सफ़र तय कर सके। जब वो यमलोक भी नहीं जा सकती, परिवारजनों को अपनी बात भी नहीं सुना सकती है, तब वो क्या करे? तब उसके लिए क्या ज़रूरी है? तब कहते हैं कि वो 24 घंटे बाद जब वापस आती है, उस दिन से लेकर 13 दिन तक उसी घर में रहती है और सबकी हर बात सुनती है, फीलिंग्स को भी अनुभव करती है, हर किसी की भावनाओं को देखती है, आहत होती है वो। और जब वो देखती है कि अब वो निर्बल हो चुकी है, तब उसको जो कहते हैं कि 13 दिन तक पिंडदान किया जाता है, वो उस आत्मा को बलवान बनाता है, उसको ताकत देता है, इसलिए पिंडदान किया जाता है। अब कई लोग कहते हैं कि अगर पिंडदान ना करें तो सीधी सी बात है कि अगर आप पिंडदान नहीं करते हैं तो वो आत्मा अपने आप को कमज़ोर, असहाय महसूस करती है, दुख पीड़ा से बहुत ही परेशान होती है। इसलिए पिंडदान करना ज़रूरी होता है। और जब 13 दिन तक वो वहाँ रहती है और उसके बाद 13वें दिन जब लास्ट पिंडदान कर दिया जाता है और उसकी आत्मा को शांति से वहाँ से विदा कर दिया जाता है, तब वो आत्मा वहाँ से छुटकारा पाती है, यानी कि मुक्ति पाती है। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो फिर इसी मृत्युलोक में घूमती रहती है और परेशान होती है, दुखी होती है, क्योंकि वो निर्बल हो चुकी है। इसलिए पिंडदान करना भी गरुड़ पुराण में बहुत ज़रूरी बताया गया है। उसके बाद आत्मा वो जब 24 घंटे से 13 दिन तक रह लेती है, जब उसको 13 दिन के बाद पिंडदान कर दिया जाता है, फिर वो आत्मा यमलोक तक का सफ़र करती है दोबारा से, क्योंकि अब उसको नई ज़िंदगी शुरू करनी है। और उस सफ़र में कर्मों के अनुसार उसे सुख और दुख भोगना पड़ता है। अगर उस आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो बहुत ही सुख और शांति के साथ यमलोक तक का सफ़र तय करती है। यमदूत भी उसे ससम्मान यमलोक तक ले जाते हैं, उस सिर उठाकर जाती है, गर्व से जाती है। और अगर
गलत कर्म किए हैं, किसी को दुख दिया, परेशानियां दी, तो वो आत्मा बहुत दुख पीड़ा को सहन करते हुए यमलोक तक का सफ़र तय करती है। और वहाँ जब हिसाब किताब क्लियर होता है, उसके बावजूद उसको फिर से उसी घर में भेज दिया जाता है जहाँ उसने दुख और पीड़ा दी है, जिसको भी दी है। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी को भी दुख परेशानी मत दीजिए, क्योंकि आप स्वयं अपना अगला जन्म और जो अगला जीवन है वो निर्धारित करेंगे। फिर हम जो उस आत्मा को मृत्यु भोज करते हैं, और मृत्यु भोज में कहते हैं कि अगर हम खुशी खुशी से मृत्यु भोज करते हैं तो वो आत्मा सहर्ष स्वीकार कर लेती है। लेकिन अगर हम किसी से कर्ज लेकर के मृत्यु भोज करते हैं तो वो आत्मा बहुत पीड़ा में होती है। वो सोचती है कि इससे अच्छा तो हम अकेले ही चले आते, किसी से कोई मतलब ही न रखते, क्योंकि हमारी वजह से ये लोग इतना परेशान हैं, कर्ज लेके मृत्यु भोज मेरे लिए कर रहे हैं। तो अगर आप दुख पीड़ा में हैं और दुख पीड़ा से कर्ज लेकर के परेशान होकर के किसी के लिए मृत्यु भोज कर रहे हैं तो वो आत्मा स्वीकार नहीं करती है। और अगर कोई व्यक्ति किसी को दबाव के साथ मृत्यु भोज कराता है, दबाव बनाता है कि नहीं आपको मृत्यु भोज करना ही है, तो उस व्यक्ति को तो यमराज तक और यमदूत तक माफ़ नहीं करते हैं, क्योंकि यमदूत भी देखते हैं कि ये परेशान करके मृत्यु भोज करा रहा है, जिससे उस आत्मा को जिसके लिए किया जा रहा है उसको अशांति मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है। और यमदूत की नज़र में वो व्यक्ति आ जाता है, और फिर जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो बहुत दुख पीड़ा के साथ यमदूत उसको यमलोक तक ले जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप मृत्यु भोज किसी आत्मा के प्रति करना चाह रहे हैं तो अगर आपके पास संभव व्यवस्था है तब तो कीजिए खुशी खुशी से, अन्यथा मृत्यु भोज न करके आप शांति हवन कर दीजिए, क्योंकि वो आत्मा स्वीकार नहीं करेगी अगर दुख से या कर्ज से मृत्यु भोज किया है तो यही है 24 घंटे से 13 दिन तक का उस आत्मा का सफ़र, जिसमें वो हर किसी की भावनाओं को समझती है, सुनती है, बस हम उसको नहीं समझते हैं, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। ओम शांति।